नमस्कार। ग्रेट राजस्थान न्यूज के सभी सब्सक्राइबर्स को, दर्शकों को स्टूडियो से डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव का नमस्कार। आपको विदित है कि ग्रेट राजस्थान न्यूज के स्टूडियो में हमारी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान विषयक चर्चाओं के कार्यक्रम हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं और आपकी सेवा में समय समय पर प्रस्तुत करते रहते हैं। आज चैत्र प्रतिपदा नव संवत्सर का दिन है। मैं आप सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आज एक बहुत ही सुखद संयोग है कि आज के दिन और आज के दिन के महत्व पर और इसके विषय में पौराणिक चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में राजस्थान के एक ऐसे विद्वान मौजूद हैं जिनके लेख संस्कृति और परंपरा पर निरंतर राष्ट्रव्यापी अखबारों में प्रसारित और प्रकाशित होते रहते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं। बहुत ही जानी मानी शख्सियत हमारे बीच में कौशलेंद्र शास्त्री जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। और आज जो चैत्र का प्रारंभ है जी, ऐसे दिन आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। मैं सोचता हूं कि कुछ ज्ञानवर्धक बातें आपसे हमारे को इस संवत्सर के विषय में सुनने के लिए मिलेंगी। शास्त्री जी, सर्वप्रथम ये अभी पिछले कुछ टाइम में जिसको कहना चाहिए कि चेतना में नवोन्मेष है, जिसको कहते हैं कि भारतीय संस्कृति करवट ले रही है, ऐसे में संवत्सर का महत्व कुछ बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जनमानस में संवत्सर को लेकर के अब जैसा उत्साह और जिज्ञासा है पिछले कुछ समय में पैदा हुई है, वो इतनी व्यापक पैमाने पर नहीं देखी जाती थी। इसको एक धार्मिक अनुष्ठान मान करके घर की स्त्रियां पूजा पाठ कर लेती थी, लेकिन अब इसके विषय में चर्चा होती है और शुभकामना संदेश सोशल मीडिया पर आपको प्रसारित और प्रकाशित होते हुए नजर आते हैं। तो ये संवत्सर का क्या अर्थ है, संवत्सर के क्या मायने हैं, हम यहीं से बात शुरू करें तो आप थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करें कि संवत्सर से हमारा अभिप्राय क्या है। संवत्सर शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और यह बात निर्विवाद है कि संस्कृत विश्व की सर्वाधिक पुरातन नहीं बल्कि पुरातनतम भाषा है। बहुत पुरानी भाषाओं में संस्कृत भाषा सम्मिलित है और संवत्सर वास्तव में काल को गिनने में अर्थात काल की गणना करने में एक निश्चित अवधि का नाम है। यह एक जोरदार बात है। काल को गिना कैसे जाए, जैसे हम लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक की अवधि को दिन कहते हैं और फिर सूर्यास्त से सूर्योदय तक की अवधि को हम लोग रात कहते हैं। और ये जब पूरा एक सर्किल पूरा हो जाता है कि एक सूर्योदय से दूसरा सूर्योदय तक जिसमें एक दिन और एक रात है, इसको हम कई बार दिन और रात को मिलाकर के एक दिन कहते हैं, जिसको आजकल 24 आवर्स कहने की परंपरा है। ए डे हैज 24 आवर्स। अब हुआ यह है कि संवत्सर शब्द का वह अर्थ क्या है जो इस शब्द से प्रकट होता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा वहां ले चलना चाहता हूं कि संवत्सर शब्द पुराना है। इसका संबंध ब्राह्मण ग्रंथों से है, रामायण से है, महाभारत में यह शब्द अनेक धा प्रयुक्त है। आदि पर्व में बहुत प्रारंभ में ही यह शब्द आ गया है, सभा पर्व में है, वन पर्व में है। उसके बाद पुराणों से लेकर स्मृति ग्रंथों में और धर्म शास्त्र में तो संवत्सर शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुआ है जी। अब यदि संवत्सर शब्द पर अपन चर्चा करते हैं तो मूल शब्द है वत्सरः। वत्सरः जी। सम इसमें एक उपसर्ग लग गया है, दैट इज प्रीफिक्स, एक उपसर्ग है। और यह जो वत्सर शब्द है यह ही 3 प्रकार से प्रयुक्त होता है महाभारत में। वत्सरः भी प्रयुक्त होता है, संवत्सरः भी प्रयुक्त होता है और परिवत्सरः भी प्रयुक्त होता है। अर्थात मैं बीच में आपको टोकूंगा कि ये 3 आपने प्रकार बताए कि एक ही शब्द 3 प्रकार से प्रयुक्त होता है। इसमें इन तीनों में
अर्थ की निरंतरता है या तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अर्थ भेद भी हो जाता है? आप तो स्वयं विद्वान हैं और आप जानते हैं कि उपसर्ग जब लग जाता है किसी शब्द पे, तो उससे उस अर्थ में कई बार बड़ी विचित्रता और एक खूबसूरती पैदा होती है। कई बार वो उसके विपरीत अर्थ को प्रकट करता है, बिल्कुल। कई बार उसके अतिरिक्त अर्थ को प्रकट करता है और कई बार उसके विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे वत्सरः शब्द पर यदि अपन चर्चा करते हैं, वसंत ऋतवः अस्मिन् स वत्सरः, तात्पर्य है जिस काल में ऋतुएं रहती हैं वह वत्सर है। अब लोग प्रश्न करेंगे ऋतुएं रहती है मतलब, ये बड़ी जोरदार बात है। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत। ये ऋतुएं हमारे चली आ रही है, ठीक है। अब ये 6 ऋतु का एक चक्र पूरा हो जाए, अर्थात वसंत से हम चले, ग्रीष्म आ गई, ग्रीष्म के बाद वर्षा आ गई, वर्षा के बाद शरद आ गया, शरद के बाद में शिशिर आ गया, शिशिर के बाद हेमंत आ गया, हेमंत के बाद वसंत आ गया। अब आप देखिए, यह एक सर्किल, एक क्रम जब पूरा हो जाता है, जितने काल में, इस काल को ही वत्सर कहा जाता है। ऋतुओं की पूर्णता के काल को एक वत्सर कहते हैं। एक चक्र का पूरा, एक सर्किल पूरा हो जाए, एक चक्र। तो अब इसमें ऐसा है कि हम सबको पता है कि एक वत्सर में 12 महीने हैं, तो प्रत्येक ऋतु 2-2 महीने रहती है। इसलिए हमारे यहाँ एक पुराना बात, मैं पंडित जी थोड़ा सा हमारे दर्शकों के स्पष्टता के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि 2 महीने एक ऋतु रहती है, यानी कि हम ऋतु पर ज्यादा डिपेंड होकर के बात करते हैं, या हम ये कहते हैं कि 12 महीने इसलिए हमने ऋतु को 2 महीने दे दिए, भले ही वो 4 दिन आगे चली जाए या 4 दिन पहले खत्म हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऋतु को हमारे यहाँ इसलिए महत्व दिया गया है कि ऋतु और काल गणना, इन दोनों के बीच ऋषि जिस काल गणना को करना चाह रहे थे, उससे ऋतुओं का संबंध इसलिए है कि ऋतु का सीधा संबंध आम जनमन से है, क्योंकि ऋतु कृषि को प्रभावित करती है। और भारत की जो स्थिति है, भारत का जो धर्म है, भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, न वह कृषि की है न वह ऋषि की है, वह कृषि और ऋषि के मेल की है, जो संवत्सर को प्रकट कर देती है। अर्थात ऋतुओं को 2-2 मास में इसलिए बांटा गया, जैसे मधुमाधवौ वसंतः, यह एक पुराना कथन है। मधुमास, जिसको अभी आपने चैत्र मास कहा, और माधव मास जो वैशाख है, तो कहा कि साहब ये 2 महीनों तक वसंत है, जबकि हम देख रहे हैं कि आजकल ग्रीष्म है, वैशाख में तो भयंकर गर्मी। तो होता यह है कि वास्तव में वैदिक कालावधि से भले ही पक्ष या 1 महीने का फर्क पड़ा हो, तथापि संवत्सर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वसंत से ही शुरू होता है और इस संवत्सर का समापन वसंत में ही हो जाता है। यह एक जोरदार बात है। ठीक है। अब जब अपन संवत्सरः शब्द की चर्चा करते हैं, संवसन्ति ऋतवः यस्मिन् स संवत्सरः है, जिसमें ऋतुएं भली प्रकार से रहती हैं, अर्थात जिस एक ये जो ड्यूरेशन है ये संवत्सर का, इस ड्यूरेशन में कोई भी ऋतु बची नहीं, 6 की 6 ऋतु आ चुकी है, एक सर्किल उनका पूरा हो गया है। जितने समय में, जितनी अवधि में इन 6 ऋतुओं का सर्किल पूरा हो जाए, यह संवत्सर का। अब इसमें एक वाक्य मैं और बोलना चाहता हूँ कि 4वीं शताब्दी में अमर सिंह ने संस्कृत शब्दकोश बनाया, जिसका नाम है अमरकोश। वहां इसके पर्यायवाची शब्द क्या है वो मैं दर्शकों तक पहुंचाता हूँ। संवत्सरो वत्सरो दह हायनो स्त्री शरत समाह। संवत्सर, अब्द, हायन, शरत और समाह, ये सब शब्द वर्ष के वाचक हैं, अर्थात 12 महीनों का जो एक समूह है, एक समाहार है, उससे जो विनिर्मित संवत्सर है, उसके ये सारे शब्द पर्याय हैं। जी, बहुत अच्छा। शास्त्री जी, आप दर्शन विभाग के अध्यक्ष हैं संस्कृत विश्वविद्यालय में। मैं थोड़ा सा इस परंपरा की जो बात है उसको दर्शन के प्रसंग से भी देखना चाहूंगा। हम सबके लिए ये समझने में थोड़ी सी आसानी होगी कि आप जानते हैं कि कम से कम भारतीय चिंतन परंपरा में और पाश्चात्य में भी अधिकांशतया ये देखा गया, ये माना गया कि काल तो नित्य है,
और जब हम दार्शनिक रूप से किसी चीज को नित्य कहते हैं तो उसके अंदर अविभाज्यता की अवधारणा स्वतः उसके अंदर स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती है जी। तो अब एक प्रश्न यहां पर यह खड़ा होता है कि जब यदि हम ये कहें कि काल में निरंतर्य है, काल अविभाज्य है, तो फिर ये संवत के की गणना का आधार किस प्रकार से तैयार होता है? कब ये हमारे यहाँ संस्कृति में प्रारंभ हुआ होगा कि हमने किसी स्थल पर जाकर के कहीं से काल को उठा करके 2 मास की एक ऋतु और फिर इसको संवत में ढालना शुरू किया होगा? इसके इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, भारतीय दर्शन परंपरा का आपने उल्लेख किया और भारतीय दार्शनिकों का एक मत होकर यह उद्घोष है कि काल नित्य है और नित्य होने के कारण वह विभाजित नहीं किया जा सकता, वह अविभाज्य है। पर काल को मापने की जो एक परंपरा है अर्थात गणना है, आपको देखिए श्री कृष्ण के एक वाक्य की तरफ ले चलता हूं। गीता में वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, कालः कलयतामस्मि। हे अर्जुन, जो कलन अर्थात गणना है, उस गणना के अंदर में काल हूं। अब कैसे कि काल के को गिनने के लिए ही कदाचित वेदों में एक विधान बनाए गए, दर्श पौर्णमासाभ्याम यजेता, अमावस्या और पूर्णिमा पर यजेता, यज्ञ करना चाहिए, इष्टि करनी चाहिए। अच्छा। अब आप देखिए, अर्थात काल के गणना के 2 सबसे बड़े साधन हमारे सामने प्रत्यक्ष है, वो विद्वान को भी दिखाई पड़ रहे हैं और किसी अविवेकी को भी दिखाई पड़ रहे हैं। चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, चंद्र और अर्क, सूर्य के उपस्थित होने पर कोई भी आदमी कहेगा दिन है, अर्थात तत्कालावच्छेदेन जो हमको काल प्राप्त हो रहा है वह निश्चित रूप से दिन प्राप्त हो रहा है, तो हम कह रहे हैं दिन है। लेकिन जब सूर्य नहीं है, उस सूर्य की अनुपस्थिति में हम कहेंगे भैया अंधकार हो रहा है, इसका मतलब रात है। तो बिना सूर्य के हमने उसको जिस अवधि को रात कह दिया और सूर्य के रहने पर हमने जिसको दिन कह दिया, इस काल की ही गणना को वेदों के ही अंगभूत अर्थात जो वेद है, ज्योतिष शास्त्र ने अपनी गणना से इसको जोड़ना और इसकी गणना प्रारंभ की। और सर, आपको जान के वास्तव में ही अपार, आप तो विद्वान हैं और हमारे दर्शकों को जान के बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि तिथियों की, मासों की, उसके साथ ही पक्षों की, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो चर्चा की गई और उसके साथ ही फिर बाद में पंच संवत्सरमयम, किस प्रकार से, जैसे अभी अपन प्रारंभ में बात कर रहे थे कि ऋतुएं जब लौट करके दोबारा आई वह ऋतु, तो गणना की गई होगी कि ये ऋतु पहली बार कब आई थी और ये कितनी दिनों में वापस लौट के आ गई। तो उस अवधि को लौट करके विनिर्मित जो संवत है और उसमें भी गणना हमारे यहाँ 2 प्रकार की है। ये जोरदार बात है, चांद्र गणना अलग है और सौर गणना अलग है। यह जिस संवत्सर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो विक्रम संवत्सर है, यह विक्रम संवत्सर शुद्ध रूप से चांद्र संवत्सर है। इस संवत्सर का सूर्य से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये तिथि आधारित संवत्सर है। हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मना रहे हैं। इस संवत्सर का संबंध सीधा चंद्रमा की गति से है। अमावस्योत्तर जो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा है, वो तिथि होने से आज नव संवत्सर आरंभ हो रहा है। सूर्य की स्थिति से आज हमारा कोई संबंध नहीं है। वहां तो जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका सौर वर्ष प्रारंभ होता है। ये जोरदार बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। अब इसमें हुआ यह है कि हमारे जो मुस्लिम मतावलंबी लोग हैं, जिनके रमजान में वो जो ईद होने वाली है, रोजे चल रहे हैं दौज पे, आप देखिए इसमें बहुत बड़ी समस्या एक श्रीवास्तव जी होती है। वह यह हो जाती है कि चंद्रमा की जब गणना हम लोग करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 28 या 29 दिन में चंद्रमा का पूरा अपना हो जाता है, उसका सर्कल, एक परिक्रमण पूरा संपन्न हो जाता है। इसका मतलब चांद्र मास, चंद्रमा का जो महीना है सौर महीने से छोटा होगा, 1 दिन कम होता जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 1 या 1.5 दिन लगभग उसमें समय आएगा। ठीक, क्योंकि उसकी जो चंद्रमा की गति को जिससे मापा जाता है उसे ही तिथि कहते हैं। अब चंद्रमा की क्या होती है, गति होती है 60, कभी वो बढ़कर के 65 तक चली जाती है, कभी वो धीमे हो जाता है तो 55 पर ही। तो तिथियां घटती है, बढ़ती है, क्षय होती है, जिसको अविवेक के साथ 2 तिथियां पड़ जाती है। उसको लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते पता नहीं पंडितों की क्या माया है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ज्योतिष की बात, वो एक ज्योतिष का विषय है। अब होता यह है
कि चांद्र मास होने से वह जो 365 दिन का मास होना चाहिए वह 353, 54, 55, 353, 54, 55 दिनों में ही वह संवत्सर पूरा हो जाता है। और जो सौर वर्ष होता है उस सौर वर्ष में तो 30 होने से वह पूरा 365 दिन तक चलता रहता है। अब आप एक आनंद की बात देखिए, मुस्लिम इस्लाम धर्मावलंबियों ने चंद्रमा के पंचांग को स्वीकार कर लिया, ईसाइयों ने सूर्य को स्वीकार कर लिया। इसके नुकसान दोनों को हुए। नुकसान कैसे हुए कि मुसलमानों के यहाँ जो रमजान है वो पूरा सरकता रहता है। ये ईद जो 31 मार्च को है ना, मैं यदि अनुमानिक रूप से सही कर रहा हूँ तो आप देखिएगा अगली बार ये ऑटोमेटिक 19, 20 या 21 मार्च के आसपास खुद ही आ जाएगी। ठीक है, अब आप आगे चलिए। उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने सौरमान को ले लिया। सौरमान को ले लेने के बाद में भी उनकी जान को ग्रेगोरियन कैलेंडर में समस्या पैदा होने लगी, तो उनको हर 4 साल में एक लीप ईयर बनाना पड़ा। और आप सोचिए यदि वो एक दिन नहीं पड़ा है 4 साल में, तो 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे सर्दी में आ रहा है वो 40 वर्ष में 15 दिसंबर की ऋतु में आने लगेगा। 100 वर्षों में तो वह नवंबर में की ऋतु में ही आने लग जाएगा 25 दिन। और 400 वर्षों में आप कल्पना कीजिए वो कहाँ आने लगेगा, वह तो आने लगेगा गर्मी में ही आने लगेगा, इस कैलेंडर बदल जाएगा। तो उनको लीप ईयर करना पड़ा। धन्य है भारतीय ज्योतिष परंपरा जिसने चांद्र वर्ष, सौर वर्ष दोनों के सम्मिलन से पंचांग का निर्माण किया। और यह चंद्रमा से भी अपने उत्सवों को मना लेता है, जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और सूर्य की गिनती से मकर संक्रांति को भी मना लेता है। और इन दोनों को मना करके जब इसमें घटत बढ़त होने लगती है तो 3 वर्षों के बाद अधिक मास की व्यवस्था करके अपने पंचांग को व्यवस्थित कर लेता है। एक बात मैं थोड़ी आनंद की मेरे दर्शकों को बताता हूँ। होता यह है कि जब 28 दिन का महीना होता है तो 28 दिन के महीने में जब आप आधा करेंगे तो 14 पे ही आएगा। अब हनुमान जी ने जब जानकी जी को देखा और राम जी ने पूछा कि सीता कैसी दिखती है, तो वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने कह दिया पूर्ण चंद्र निभानना, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जगदम्बा जानकी सीता जी का मुख चमक रहा है। लेकिन वहां जो चांद्र वर्ष को मान लेंगे उनके साथ समस्या होगी। वहां पूर्णिमा का चांद नहीं होगा, वहां 14वीं का चांद हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम, आप वहां 15वीं का चांद नहीं होगा। माहे चार दुहम। हाँ, ये चक्कर पड़ेगा। तो ये चांद, ये चंद्रमा के साथ ये समस्या ही है। इसलिए कई बार कहा जाता है, ये प्रश्न उठाया जाता है बार बार कि भगवान रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ 14 वर्ष का, तो वो चांद्र वर्ष का वनवास था कि सौर वर्ष का वनवास था? क्योंकि उसमें लगभग 168 दिन बढ़ जाएंगे सौर वर्ष का होते ही। पांडवों को जो 12 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, वो अज्ञातवास चांद्र था कि सौर था? इसमें बड़े बड़े विद्वानों ने काम किया, पीवी काणे जी ने, इन्होंने बड़े काम किए। पौराणिक कथाओं में भी इस गतिरोध को कहीं, लेकिन मैं श्रीवास्तव जी सर इस बात को एक बहुत सुंदरता और एक बौद्धिक उपयोग मानता हूं कि किस प्रकार से चंद्र और सूर्य दोनों की गति को मिलाकर के भारतीय पंचांग तैयार किया गया। और इसका सुखद परिणाम क्या हुआ कि जैसे ईद पलटती रहती है या अन्य उनको लीप ईयर की व्यवस्था करनी पड़ी, हमारी होली तभी आती है जब गेहूं और चना जो पक जाता है। दीपावली तभी आती है जब अक्टूबर नवंबर में जब सर्दियां प्रारंभ होने को होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व तभी आएगा जब वर्षा काल रहेगा। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तभी आएगी जब वसंत होगा। आप कल्पना कीजिए दिसंबर में होली आ जाए, जून में दीपावली आ जाए, तो नवंबर तो दीप जलाने का आनंद होगा ना रंग खेलने का। इसलिए अब आप बताइए कि जो सर्वाधिक वैज्ञानिक कैलेंडर, जिस वैज्ञानिकता की बात की जाती है, वह विज्ञान इसीलिए भारतीय ज्योतिष के साथ खरा उतरता है। शास्त्री जी, इसी क्रम में मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा, दर्शक जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर संवतों के भी प्रकार हैं। हाँ, अभी जिसको हम मान रहे हैं वो विक्रम संवत के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर शक संवत भी कभी गणना में उपयोग किया जाता रहा। तो इन संवतों में काल गणना का भेद है, जो सोलर और लूनर की बात हम कर रहे थे। कहने का मतलब यह है कि ये वैविध्य क्या है और इसके अपने अपने आयाम क्या है। या आपने वास्तव में बहुत, आपकी मनीषा को प्रणाम है, इतना बढ़िया बात आपने कही है। किसी ने आज तक पकड़ा नहीं कि भारत में शक संवत और विक्रम संवत, इन दो को पैरेलल चलाने की जरूरत क्या है। आपने सही कहा, शक पूर्णतः सोलर है, सौर वर्ष है,
और विक्रम पूर्णतः चांद्र वर्ष है। और ये बहुत ही अल्पज्ञात है कि हम भारतीय 3 संवत मानते हैं। एक तो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से ईसवी संवत मान लेते हैं, दूसरा हम लोग हमारे त्योहारों में, शादी विवाह करने में या अन्य गृह प्रवेश आदि कर्म करने के अंदर जिन तिथियों को मानते हैं वह तिथि विक्रम संवत्सर वाली है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत है। इसलिए जब भी भारत का बजट होगा, राजपत्र प्रकाशित होगा, सरकारी पत्र प्रकाशित होगा या आकाशवाणी दूरदर्शन का प्रारंभ प्रतिदिन होता है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा वो अंग्रेजी तिथि के साथ हमेशा कहते हैं शक संवत की इतनी 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 तारीख। पहले मैं बताना चाहता हूं, सरकारी प्रपत्रों में सरकारी प्रपत्रों में वही होगा, बजट में वही होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने देश के आजादी के 4-5 वर्ष बाद ही, क्योंकि भारत में विभिन्न परंपराएं हैं, विभिन्न पंचांग, अब विक्रम संवत्सर कोई आधा भारत मानता है, आधा भारत इस दिन नववर्ष नहीं मानता। गुजरात में नववर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होगा, कश्मीर वालों का कभी अन्य दिन होगा, बंगालियों का कभी अन्य होगा, दक्षिण भारत में कभी अन्य होगा। इस प्रकार से इन सबको लेकर के, जिसकी पहल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 3 बार अखिल भारतीयों की बैठक करवाई कि भाई एक पंचांग हम लोग लागू करें, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि बंगालियों के कस्टम्स अलग है, राजस्थान के कस्टम्स अलग है, बनारस के अलग है, गुजरात के अलग है, उड़ीसा के अलग है। तो इन सबको लेकर के जब आया कि भाई अब देश आजाद हो गया है, तो अब ये बताइए साहब कि इसमें भारत का राष्ट्रीय संवत कौन हो। तो हर पक्ष से अपने अपने संवत को राष्ट्रीय संवत उठाने की मांग उठी। तो बहुत महान गणितज्ञ डॉक्टर मेघनाद शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई 1952 में। 1955 में 3 साल तक बहुत लंबी खोजबीन और पांडित्यपूर्ण चिंतन के बाद उन्होंने भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि साहब भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत होगा, क्योंकि चांद्र कैलेंडर विभिन्न प्रांतों में, प्रदेशों में भिन्न भिन्न होने के बाद भी शक संवत एक ही है जो पूरे भारत में माना जाता है। कश्मीर सप्तर्षि संवत मानता है, हम लोग कौन दूसरा संवत मान रहा है। दूसरी उन्होंने सिफारिश की कि यह संवत जो शक संवत है वह विषुव संक्रांति के अगले दिन अर्थात हमेशा 22 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, तो 22 मार्च की तारीख जैसे ही आती है तो उस दिन शक की एक तिथि हो जाती है, चैत्र पहली तिथि शक, वहां ये पक्ष नहीं होता। 21 मार्च को इक्विनॉक्स मानते हैं, इक्विनॉक्स मानते हैं, वो विषुव संक्रांति है। और तीसरा उन्होंने कहा था कि साहब जब ये लीप ईयर करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक एक दिन बढ़ाना पड़ेगा आपको शक संवत, क्योंकि वो सोलर वाला चक्कर पड़ेगा। तो उसके बाद में 1955 से आज तक जितने वर्ष हम लोगों के 70 वर्ष करीब हो गए, भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत है। ये तो हुई एक बात। अब एक बात आपने सही कही कि ये सारे जो संवत है, इन संवतों के अंदर एक मतलब व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ऑल द संवत पंचांग्स, ये जितने संवत्सर पंचांग है इनके बीच में एक संबंध और एक सेतु कैसे बना। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे तिथियों का विधान ऋषियों ने जैसे किया, जैसे कार्तिक अमावस्या को दीपावली होगी, श्रावणी पूर्णिमा पर रक्षाबंधन होगी, फाल्गुनी पूर्णिमा पर होली होगी। तो अब इसमें भी मास को 2 प्रकार से मानने वाले लोग हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि साहब मास का अंत पूर्णिमा से होता है, जैसे उत्तर भारतीय हम लोग मानते हैं, लेकिन दक्षिण अमावस्या पे हाँ उनका मास अमावस्या अंत, वो कहते नहीं साहब अमांत होता है। हाँ। तो जैसे आपने भी कहा ना कि ये वर्ष प्रारंभ हो गया है और चैत्र महीना प्रारंभ हो गया, तो ये आनंद की बात है कि वर्ष का अंत भी चैत्र में होता है, चैत्र का कृष्ण पक्ष निकल चुका और शुक्ल पक्ष आधा शुरू में आ रहा है। लेकिन वो कहते हैं नहीं साहब ऐसे नहीं होगा, उनका शुक्ल पक्ष भी चालू हो रहा है, तो हमारा जब अब आगे कृष्ण पक्ष वैशाख का चलता रहेगा तो उनका चैत्र का कृष्ण पक्ष चलता रहेगा। तो ये एक विभिन्न, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्य तमसि पयसाम अर्णव इव। ये तो अत्यंत विभिन्न मार्ग हमारे पूर्वजों में, यही हमारी विशेषता है कि हम चिंतन कर सकते हैं और उस चिंतन को हम लोग अपने धार्मिक जीवन के प्रयोग में ला सकते हैं। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी एक सुंदरता है। बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि हम हमारे सामूहिक रूप से यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम माने तो भारतीय परंपरा से यदि हम संवत उठाएंगे तो वो हमारे लिए शक संवत है जी। और जो विक्रम संवत है उसको लेकर के हमारे यहाँ पर आंचलिक विभिन्नताएं हैं और यही हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। और सर इसमें एक चीज और है
आप देखिए इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने में कितनी आंचलिक कृत्यों में विभिन्नता है। राजस्थान में इस दिन आपको पता है माता जी की स्थापना कर देते हैं लोग, श्री दुर्गा सप्तशती का या श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, मंदिरों में घरों में पूजा होती है, जोत लेते हैं माता जी की। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वहाँ गुड़ी पड़वा होती है। वो गुड़ी पड़वा में कई लोग, मैं मजाक में कहता हूँ, गुड़ से समझ लेते हैं, गुड़ी शब्द, हाँ पताका, ध्वज, बिल्कुल सही कहा आपने, वो पताका का बना करके पूजन करते हैं। और मध्य प्रदेश पताका का वैसे सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस यही है उसका कि साहब वो जो नववर्ष प्रारंभ हो गया तो ध्वज का तात्पर्य जय का प्रतीक होती है वो। इसलिए हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को जो ध्वज लहराते हैं उसमें हमारा शौर्य, हमारा धैर्य, हमारा अभिमान प्रकट होता है। उसी प्रकार से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा के रूप के अंदर, पड़वा मतलब प्रतिपदा, प्रतिपदा को पड़वा, ये राजस्थान में भी अपने पड़वा बोलते हैं। अब मध्य प्रदेश का बिल्कुल अलग, वो नीम की पत्तियां खाते हैं आज। अब बताओ आप ये आयुर्वेदिक रूप से कितना वैज्ञानिक है कि आज के दिन नीम की पत्तियां का सेवन करते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ सब अलग चीज होती है। अब इसमें एक बात और है, एक पश्चातकालीन रचना है जो कालिदास के नाम से प्रसिद्ध है। कौन कालिदास थे इसका पता नहीं। उस ग्रंथ का नाम है ज्योतिर्विदाभरणम, ज्योतिर्विदाम आभरणम, ज्योतिषियों के लिए अलंकार स्वरूप। ईसा की 33वीं शताब्दी, 33वें वर्ष में उसकी रचना हुई बताती थी, ऐसा विद्वानों का कहना। उसमें उन 6 लोगों के नाम आए जिनके नाम से संवत्सर चले। ये ईसा का 33, यानी कि 6 संवत हम मान सकते हैं। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 2025 चल रहा है, वैसे 33 ईस्वी में लिखा हुआ एक ग्रंथ है ज्योतिर्विदाभरणम। ये बहुत पश्चातकालीन रचना है, मतलब उससे पूर्व ग्रंथ जरूर रहे होंगे। उसमें 6 लोगों के नाम, उसमें पहला नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। अच्छा, उनके नाम से संवत्सर का उल्लेख कर रहे हो कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर हो गए। उनका तिथि क्या मानते हैं उसकी? वही यही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अच्छा, सारे संवत्सर प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हो रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर है, अभी जो आपने बताया कि आंचलिक कृत्यों में विभिन्नता होने के उपरांत भी हम ये कह सकते हैं कि वर्षारंभ तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मान। तो वो जो 6 लोग हैं मैं उनके नाम दर्शकों तक बता दूं। धर्मराज युधिष्ठिर, विक्रम, शालिवाहन ये आ गए, ठीक है। एक नागार्जुन। अब ये कौन थे नागार्जुन? अब ये ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उद्बोध नागार्जुन का तो समय शायद 5वीं शताब्दी है। नहीं, खैर काल के हिसाब से तो अन्य मत भी हैं नागार्जुन को लेकर के, वहां के भी वो भी हो। और एक विजयाभिनंदन। अच्छा। और एक संवत का नाम बड़ा गजब, कल्कि संवत, जबकि कल्कि के लिए कहा जाता है कि कल्कि तो अभी होने हैं, अभी तो। अच्छा, अब एक प्रश्न हो रहा है कि 2082वां संवत हम मना रहे हैं, तो इसके पहले हम कौन सा संवत मनाते थे? तो निर्विवाद है कि धर्मराज युधिष्ठिर संवत चला करता था, क्योंकि उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। और ये हम अनुमान से अनुमान नहीं, शास्त्र है, क्योंकि ज्योतिर्विदाभरणम ने भी सबसे पहले नाम धर्मराज युधिष्ठिर, उसमें उल्लेख है स्पष्ट, बिल्कुल। और धर्मराज युधिष्ठिर चूंकि 105 भाइयों में कौरवों और पांडवों में सबसे श्रेष्ठ थे, वे धर्म को एक क्षण के लिए भी त्याग नहीं सकते थे। महाभारत में तो वे धर्म वृक्ष ही कहे गए हैं। और उनके पहले यदि संवतों की बात की जाए, भाई धर्मराज युधिष्ठिर जब शासक थे। अच्छा, एक बात और रह जाएगी, वो मैं बता दूं। यह आश्चर्य की बात है कि महान अशोक के आदेश पत्रों में संवत नहीं है, वहां केवल शासन वर्ष उल्लिखित है। ये भी एक जोरदार बात है, संवत का उल्लेख ही नहीं है। और अब युधिष्ठिर जी के पहले कौन से संवत थे? तो कुछ अनुमान यह है कि साहब श्री राम संवत रहे होंगे, देवर्षि संवत रहे होंगे, सप्तर्षि संवत रहे होंगे, ब्रह्म संवत रहा होगा। लेकिन यह बात अवश्य कही जा सकती है कि संवतों का प्रयोग भारत के साथ ही सिथियनों में, बेबीलोनों में या मिस्रों में, इनमें 2000 वर्षों से अधिक पुराना कहा, अभी तक से पुराना इसका इस्तेमाल खोजा जाना अनुसंधान के लिए, विद्वानों के लिए अभी बाकी है। इसमें तो आपने इस प्रसंगों को उठा करके विश्व के सामने एक चुनौती प्रस्तुत की है। भारतीय मनीषा इस पर काम करेगी और ये देखेगी कि उन सभ्यताओं में और संस्कृतियों में कालगणना किस तरीके से, या कालगणना का आधार क्या रहा होगा, ये हमारे लिए शोध का और खोज का विषय है। बहरहाल आज आपसे चर्चा में जो महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिली वो ये कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चाहे हमारे उसके अनुष्ठान के तरीके अलग अलग हों, लेकिन संपूर्ण भारत में इसको नव वर्ष आगमन माना जाता है। और ये एक अच्छी बात है कि अब
जो भारतीय हैं उनमें ये चेतना प्रसारित हो रही है कि हमारा अपना नववर्ष। नहीं, ये सही है। ये ब्रह्म पुराण का तो उल्लेख ही है कि सृष्टि का आरंभ अर्थात सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ किया। ये हमारी और भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे जी ने धर्मशास्त्र के इतिहास में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वर्ष के जो 3 महत्वपूर्ण दिन हैं, उन 3 महत्वपूर्ण दिनों में सबसे पहला महत्वपूर्ण जो दिन अर्थात तिथि है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। तो इस दिन का इतना महत्व जिस पे उपासना करनी चाहिए, व्यक्ति को अनुष्ठान करना चाहिए, अपने आचरण और जीवन का कल्याण करने का प्रयास करना, अध्यात्म की ओर अपने आप को लेकर के जाना चाहिए, कुछ शुभ संकल्प करने चाहिए। और जब ये संवत्सर पूर्ण हो, 6 ऋतुएं पूर्ण हो, तो मनुष्य को ये देखना चाहिए कि उसने इस पूरे कालखंड में अपने आप में कितना सुधार किया। बिल्कुल। शास्त्री जी, आप चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन इस स्टूडियो में पधारे और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और संवत्सर के विषय में आपने बहुत ही रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शास्त्र सम्मत जानकारी हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भेंट होती रहेगी। नमस्कार। नमस्कार।